अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह 22वां रमज़ान है आज और मग़फ़िरत का अशरा है। बहुत सारी दुआएं मांगे अल्लाह के हज़ूर। अल्लाह हमसे थोड़ा सा नाराज़ है, अल्लाह को राज़ी करें। दिन रात दुआएं करें कि ये जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह पाक से हमें निजात दिलवाओ। जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जनाब, अभी 22वां रमज़ान हो गया, ईद की तैयारियां, लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या पकाना है, कैसे पकवान होने चाहिए, दावतें प्लान हो रही हैं। तो हमने भी कहा कि थोड़े मज़े की जो रेसिपीज़ हैं आप लोगों के साथ वो शेयर करें। थोड़ी सी हमने रेसिपीज़ अपनी चेंज भी कर दी, थोड़ा देसी मेन्यू की तरफ आ गए और उस वैरायटी की तरफ आ गए जो कि हमारी दावतों के अंदर दस्तरखान की जीनत बनती है। तो आज का जो मेन्यू है बड़ा अच्छा सा मेन्यू हमारा। आज हम बना रहे हैं टिक्का। ये चीज़ टिक्का लिखा हुआ है, शायद ये है चीज़ी टिक्का, क्योंकि इसके ऊपर हम चीज़ सॉस बनाएंगे। चीज़ टिक्का अमूमन क्या होता है, पनीर वाला होता है, पनीरी टिक्के को चीज़ टिक्का बोल देते हैं। तो ये चीज़ी टिक्का, ये हम इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे से और इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ सॉस। और उसके साथ साथ स्ट्रीट फूड पाकिस्तान का बड़ा मशहूर, बहुत से इलाकों में जो है खाया जाता है और बहुत लोग जो ख़ास तौर पे उन जगहों पे जाते हैं खाने के लिए, कलेजी पराठा। तवा कलेजी जो है 2-3 जगह की बहुत मशहूर है, लोग खाने जाते हैं। तो कलेजी पराठा कोशिश की है कि वैसी ही रेसिपी, वही टेस्ट जो आप लोगों को दें जो कि आप जाके दूसरे इलाकों में जाके खाते हैं मशहूर जगहों से। कलेजी पराठा बना रहे हैं और एक बना रहे हैं फ्राइड आइटम मिंट पॉकेट। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है हमारी यहाँ पे चीज़ी टिक्का। एक क्वार्टर टिक्का आप देख रहे हैं। ये टिक्का है तकरीबन हमारा 300 से 350 ग्राम का, 400 ग्राम का। जब भी टिक्का बनाएं 350-400 ग्राम से ज़्यादा का टिक्का ना बनाएं, इससे ज़्यादा वज़न ना लें। क्योंकि होता क्या है कि जब टिक्का आपका बड़ा होता है और घरों में आप बनाते हैं तो इतना आइडिया नहीं हो पाता कि टिक्के को कैसे संभालना है, कितनी देर पकाना है। अगर बड़ा टिक्का होगा तो क्या होता है, आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो अंदर से जो है वो कच्चा रह जाता है, ऊपर से जल जाता है। या अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो गल जाए। तो लिहाजा मीट का इंतखाब ऐसा करें कि पीस जो है ना आपका छोटा हो ताकि वो जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 350-400 ग्राम का टिक्का है। सबसे पहले इसको करेंगे साफ़ अच्छे तरीके से। दिल तो बहुत करता है हमारा बारबेक्यू बनाने का, नई नई डिशेस बनाए, लेकिन जब तक बारबेक्यू कोयले पे ना हो और धुआं ना निकले ना तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन स्टूडियो में थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम है कि हम धुआंधार नहीं कर सकते। कुछ ये भी प्लान करते हैं कि बारबेक्यू जो है ना थोड़ा, बल्कि हमने प्लान किया हुआ था कि थोड़ा आउटडोर करें बारबेक्यू डिशेस सारी, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन का मसला आ गया, नहीं तो हम आपके लिए लाइव कुकिंग करते आउटडोर। टिक्के को अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है, फालतू चर्बी वर्बी निकाल लेनी है। ये जितने भी फैटी रैशेज़ हैं ये आप निकाल लें, अंदर से इसको साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। और टिक्के के लिए ज़रूरी है, मैं जब भी बनाता हूँ हमेशा बताता हूँ ये प्रोसेस, ताकि आप लोगों को याद रहे, ये प्रोसेस मिस ना हो जाए, सिरके और पानी वाला। कि टिक्के को हमने सिरके और पानी में तकरीबन 30 मिनट भिगोना होता है ताकि ये जितना भी एक्सेस ब्लड होता है ये निकल आए और टिक्का जो हमारा अंदर से साफ़ हो जाए। और इसीलिए मैं इसको पहले बना भी रहा हूँ, इसको मैरिनेट करके रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैरिनेशन टाइम मिल जाए ना तो टिक्का बड़ा अच्छा सा जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा, फ्लेवर चला जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा ना। कम से कम टिक्के को आप 6 घंटे का टाइम तो दें मसाला लगा के, ताकि अच्छे तरीके से जो है टिक्के के अंदर, गोश्त के अंदर मसाला चला जाए। अच्छा जी, अब इस पर मारेंगे कट इस पर कैसे मारते हैं, इधर कट मारा, ये रान पे कट मार के उसको पूरा घुमा दें ऐसे, और फिर इधर कट लगेगा, इधर कट लगेगा, इधर कट लगेगा, और इस तरीके से भी आप इसको यहाँ से कट लगा सकते हैं। बस कट ऐसे मारें तरीके से कि मसाला जो है अच्छे से अंदर चला जाए। अब एक अदद चाहिए मुझे बाउल। ये देखें, ये सारी सफाई आपने लाजमी करनी है। हैंड वॉश कर लूँ। अब इसमें डाल देंगे पानी। ये पानी डाल दिया। अब जाएगा इसके अंदर सिरका और नमक।
इसको तकरीबन आपने आधे घंटे छोड़ना है। अगेन आधे घंटे से ज़्यादा इसको छोड़ेंगे तो ये ड्राइनेस की तरफ जाने लगेगा। अगर आप इसको टाइम बढ़ा देंगे, पौना घंटा 1 घंटा दे देंगे, तो आपका जो चिकन है अंदर से ड्राई होने लगेगा। तो इसको आधे घंटे से ज़्यादा आपने छोड़ना नहीं। आधे घंटे बाद इसको देखेंगे बिल्कुल वाइट हो जाएगा और जितना भी इसका एक्सेस ब्लड होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। चलें इसको छोड़ते हैं। अब इसकी मैरिनेशन मैं आपको बताता हूँ। बहुत लाइट सी मैरिनेशन है इसके, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्ची का पेस्ट जाएगा, वाइट पेपर, सॉल्ट और पपीता इसके अंदर जाएगा। इसको मैरिनेट करेंगे। ब्रेक से वापस आके कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने टिक्के को सिरके और नमक के पानी में डुबो दिया है ताकि इसका जितना एक्सेस ब्लड है वो निकल जाए। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी हमारी कलेजी। उसकी कलेजी हमने काट ली, लेकिन उससे पहले टिक्के को करेंगे मैरिनेट। चलिए भी आज का एक बड़ा आसान सा सवाल भी पूछते हैं। कोई 3 किस्म के टिक्कों के नाम बता दें और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का ज़बरदस्त सैंडविच मेकर। क्या बात है। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन। जैसे मैंने कहा बड़ी सिंपल सी मैरिनेशन है इसकी। तो सबसे पहले जाएगा इसमें दही, ये बेस है इसकी। और उसके बाद इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, चिकन पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, वाइट पेपर और थोड़ा सा इसमें जाएगा डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल रमज़ान में हर घर की ज़रूरत। डालडा कुकिंग ऑयल में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है और इसमें जो इसके इजाफी विटामिन है क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में मदद देते हैं। और सबसे बड़ी बात, डालडा के ऊपर रमज़ान के अंदर डालडा ने ऑफ़र दी है कि जितनी डालडा की रेंज है तमाम रेंज के ऊपर 200 रुपये तक की बचत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बचत से फ़ायदा उठाइए। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब इसमें रह गया है लेमन जूस। थोड़ा सा डालेंगे इसमें लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस ऑप्शनल है क्योंकि सिरका भी जा रहा है इसके अंदर। आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। बस ये बन गई है मैरिनेशन। इसको हमने अच्छे से, टेंडराइज़र आप इसमें डाल सकते हैं। कच्चा पपीता डाल दें इसके अंदर या तो कचरी पाउडर डाल दें। पानी फेंक देते हैं इसका। ये देखिए, आप देख सकते हैं टिक्के में वाइटनेस आ गई है सारी। जहाँ जहाँ हमने कट मारे थे यहाँ अंदर देख सकते हैं ये वाइट हो गया है सिरके की वजह से। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है मैरिनेशन में डिप करना है और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम देना है। चले, कॉलर है हमारे साथ रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम आपका खुला हुआ है शायद। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रिजवान, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बंद करें अपना। हेलो, टीवी का वॉल्यूम ज़रा बंद किया करें, नहीं तो लाइन डिस्टर्ब होती है और जो है लाइन कट भी जाती है। फ़ायदा नहीं होता कि कॉल करने का आपका। ये देखें जी, ये टिक्का हो गया हमारा मैरिनेट। अब इसको हम छोड़ देंगे इधर। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 3 किस्म के आपने टिक्कों के नाम बताने हैं। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स का सैंडविच मेकर।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको सिरके नमक के पानी में डिप किया ताकि एक्सेस ब्लड निकल जाए। उसके बाद मैरिनेट करके हमने इसको रख दिया। अब है इसका चीज़ सॉस। चीज़ सॉस हम पहले बना लेते हैं। इसको तवा यहाँ पे आ जाए हमारा। चीज़ सॉस भी इसका तैयार करके रख लेते हैं। लेकिन टिक्का बनाएंगे हम लास्ट में, जब थोड़ा सा इसका मसाला जो है इसके अंदर बैठ जाएगा सही से। अच्छा, ये चीज़ सॉस के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी लेंगे, हल्का सा इसको हमने गरम करना है, गुनगुना थोड़ा जिसको कहते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास मेयोनीज है, चीज़ है, मोज़रेला चीज़, रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे चिकन पाउडर या नमक। ये गैस में मेयोनीज, तकरीबन मेयोनीज के हिसाब से इसमें 50 ग्राम चीज़, थोड़ी सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चिकन पाउडर। इसको इतना पकाएंगे कि सारी चीज़ें जो है एक जान हो जाए, मेयोनीज और चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। कॉलर है हमारे साथ तबस्सुम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र। आपसे ये कुछ सवाल का जवाब देना था। जी जी, दीजिए। ये ग्रीन टिक्का ठीक हो और गया। ग्रीन टिक्का, हाँ बिहारी टिक्का हाँ और ना चीज़ी टिक्का जो आज आप बना रहे हैं। जी, वाह भाई वाह, क्या बात है। चले, ये आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने। आपने पूछा था, आपने आलू के समोसे सिखाए हैं? आलू के समोसे नहीं सिखाए हमने, आलू के समोसे नहीं सिखाए। चटपटे चटखारे में सिखाए हैं, उसमें देखिएगा। अभी हमने इसमें नहीं सिखाया और आगे भी शायद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ देखें सॉस हमारा तैयार हो गया। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। इस सॉस को अब हम रख देंगे साइड में। जब टिक्का बनाएंगे तो उसके बाद हमने इस टिक्के पे लगाना है। ये देखें, बड़ा अच्छा तार बन रहा है मोज़रेला चीज़ का। ये जो हमने मेयोनीज़ डाला है ना, ये थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर रहा होता है। आपको जो है तार जो बिल्कुल टेक्सचर चीज़ का मिलेगा, लेकिन इसमें हमने पानी और मेयोनीज़ मिलाया है जो आपकी कॉस्ट को कट करेगा। इसको रख देते हैं इधर। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है तवा कलेजी। कलेजी चिकन की इस्तेमाल कर रहा हूँ, मटन की, बीफ की, जो खाने चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन चिकन के अंदर ये लाजवाब बनती है। तो जनाब, इसको सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। छोटे छोटे पीसेज में हमने काट लिया है। ये देखें, कलेजी को हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। अच्छे तरीके से कलेजी आपने साफ़ करनी है। जब भी लेने आए कलेजी आप, कलेजी आप देखेंगे कि रखे रखे पीली हो जाती है, नीली हो जाती है, हरी हो जाती है। आपने बिल्कुल लाल कलेजी लेनी है। वो जो कलेजी होती है वो बीमार मुर्गी की होती है और बासी होती है। अगर आप देखते हैं ना पीली हो गई या उसका कलर चेंज हो रहा है, तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बहुत नुकसानदेह होती है। आपने फ्रेश बिल्कुल कलेजी लेनी है, लाल कलर की। इसको आपने छोटे छोटे पीस कर लेना है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैरिनेशन को, क्योंकि हम तो लाइव बना रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी हमको सब कुछ बनाना होता है, पकाना होता है। आप लोगों ने इसको जब भी बनाना है तो आपने इसको तकरीबन 2 घंटे का टाइम देना है कलेजी को, और 5 से 6 घंटे का कम से कम टाइम देना है अपने टिक्के को। तो यहाँ पर दही हमने इसमें शामिल किया, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा यहाँ से भी डाल दें, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली मिर्चें, ये मिर्चें इसमें शामिल करेंगे।
अच्छा जी, अब इसके अंदर मसाले अच्छे खासे हैं। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, कुटा हुआ धनिया ये इसमें गया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, अजवाइन और नमक इसमें हम शामिल करेंगे। चलें जी, ये हो गई इसकी मैरिनेशन। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब इसका जो बकाया प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हो गया ना? वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कलेजी को मैरिनेट किया था। चिकन की कलेजी कम से कम टाइम आपने इसका 2 घंटे का देना है। अब यहाँ पे मेरे पास बचा है टमाटर की प्यूरी और कसूरी मेथी। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। इसको डालडा कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे, क्योंकि तवा कलेजी है तो तवे पे तो ये बननी चाहिए लाजमी, और इसका मज़ा भी जो है ना वो तवे पर ही है। चलें जी, अब इसके अंदर हमने करना क्या है, ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो कलेजी डाल के इस पर करेंगे फ्राई। जब फ्राई हो जाएगी थोड़ी तो उसके बाद शामिल करनी है टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी हमेशा की तरह बॉईल करके आपने जो है ब्लेंड करनी है। थोड़ा सा सही आंच के ऊपर ना इसको पहले फ्राई करेंगे। तेज़ आंच के ऊपर कुछ भी पकाते हैं, फ्राई करते हैं या बारबेक्यू करते हैं, ग्रिल करते हैं, तो उसका फ़ायदा ही होता है कि मॉइस्चर जो है ना वो मीट के अंदर रह जाता है। चलें, कॉलर है हमारे साथ महबूब अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा आप, नहीं तो आपकी लाइन कट जानी है अभी। जी 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 जी, अब बताइए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से? वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? ये आपके मैं तकरीबन सारे प्रोग्राम देखता रहता हूँ अभी, क्योंकि मुझे बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब देंगे आज? बहुत अच्छी तरीके से आप बनाते हैं और सही तरीके। हेलो। जी जी जी, कहते रहिए, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका टीवी का वॉल्यूम अभी भी खुला हुआ है, आप बंद कर दें। बंद कर दो वाले। जी जी सर, बंद कर दो। जी जी, अब बात हो सकेगी, नहीं तो आपकी लाइन कट जाएगी। आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हमने पूछा व्हाइट टिक्का है जी, तंदूरी टिक्का और एक हरा टिक्का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब आ गया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखें यहाँ पे कलेजी जो हमारी, हमने इसको फ्राई कर लिया है, बड़ी अच्छी सी जो इसकी खुशबू आ रही है, मसालेदार। अब इस स्टेज पे हमने इसमें डाल देना है टमाटर। ये गए टमाटर, इसको करेंगे मिक्स। टमाटरों को भी अच्छी तरीके से हमने करना है फ्राई। फिर इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे दम पर। दम पर छोड़ने से पहले इसकी आंच को कर देंगे स्लो। ताकि ये मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन जाए। मसाला इसका थोड़ा सा जलेगा, थोड़ा सा मसाला जलेगा, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर थोड़ा सा इसको जलाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे।
उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पराठे। पराठे छोटे छोटे पराठे बनाएंगे पतले से, और इसी मसाले के अंदर जो है हमने पराठों को जो है पूरा कोट करना है, और वो इस कलेजी के साथ जो है साइड में सर्व होंगे। पराठा जो है हम मैदे का बनाएंगे। आपके घर में जो आटा गूंदा हुआ है, लाल आटा, सफ़ेद आटा, तो आप उसके पराठे बना सकते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। आज कोई भी 3 किस्म के आपने टिक्कों के नाम बताने, और आज जो हमारे पास इनाम है एनेक्स का, वो है सैंडविच मेकर। कितना आसान सवाल है। टिक्के तो आप लोग खाते ही रहते हैं, बस ये बताना है कि टिक्के की कोई 3 अक़साम। चलिए जी, यहाँ पे जब तक ये दम पे हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे टिक्का जो हमने मैरिनेट किया था, चीज़ी टिक्का, इसको भी हम हल्की आंच पे छोड़ देते हैं ताकि स्लो स्लो ये पक जाए। ये रेसिपी आप बारबेक्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत है, कोयलों पे आप इसको पका सकते हैं, और आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो सेम रेसिपी जो है वो अप्लाई होगी। हल्का सा पैन गरम करके थोड़ा सा इसको हमने ऑयल लगाना है। घर में बारबेक्यू की जुगाड़ हम लोग क्या करते हैं कि वो कोयले का दम दे दिया या ग्रिल पैन में बना लिया, तो इससे ज़्यादा तो घर में कुछ हो भी नहीं सकता। जो बारबेक्यू का रियल मज़ा कोयलों पे पकाने का है, वो बात नहीं आ सकती। बस हम थोड़ा सा स्मोक दे देते हैं दिल खुश करने के लिए कि ये हमारा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए इसमें। तो ये गया टिक्का। इसके अंदर ये सारा जो मसाला है इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसको हम ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, और हम इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ढककर, ताकि ये अच्छे से जो है गल जाए। क्योंकि टिक्का बड़ा है, इसको दोनों तरफ से तकरीबन 5-5 मिनट पकाएंगे, और 5-7 मिनट इसको दम पे छोड़ेंगे। जब तक दोनों डिशेस हमारी बन रही हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है चीज़ी टिक्का। एक साइड हमने पका लिया, अब इसको पलट दिया। देखें अच्छा सा कलर आ गया इसमें। इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट दूसरी साइड, ताकि अच्छे से अंदर तक ये गल जाए। यहाँ पे है कलेजी, स्लो आंच पे भुन रही है, और बड़ा मज़े का जो अरोमा है ना, उसका खुशबू वो आ रही है इसमें से। तो जनाब बस ये देखते जाएं, मसाला भुन जाए अच्छे से। देखिए मसाला इसका भुन गया है, ऑयल इसका जो है अलग हो गया है। एक दफ़ा भुन गया था, मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और फिर दोबारा से इसको थोड़ी हमने ग्रेवी दे दी। अब जो इसका अगला प्रोसेस है वो है पराठे। इसके पराठे बनेंगे और इसी सॉस के अंदर वो कोट होंगे। तो पराठे आपको बताते हैं कैसे बनेंगे। चलिए, ये हमने आटा गूंद लिया है, मैदा, नमक, ऑयल, पानी के साथ। अब इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि कोई भी 3 किस्म के आपने टिक्कों के नाम बताने हैं। टिक्के कौन कौन से किस्म के होते हैं? वैसे बहुत सारी वैरायटी होती है टिक्कों की, तकरीबन 12 से 15 वैरायटी जो यहाँ पे बनाई जाती है। लेकिन 3, 4, 5 टिक्के ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो सबकी ज़बान पे रटे हुए भी होते हैं। कोई भी 3 टिक्कों के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। पेड़ों का साइज़ आप देखें। पराठे वैसे इसमें छोटे साइज़ के बनते हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं, लेकिन ये छोटे पराठे ही इसके साथ सर्व होते हैं। चलें, 7-8 पेड़े हमारे बन गए। और ये अब हमने इनको बेलना है।
देखें बहुत बड़ा नहीं होगा ये, लेकिन होगा शर्त ये कि बिल्कुल पतला, जैसे कि रेशमी पराठा होता है या रुमाली चपाती होती है, उससे थोड़ा सा मोटा इसको बेलेंगे। बस ये देखें ये साइज़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज जो आप ये चीज टिक्का बना रहे हैं ना, ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ, ये ट्राई करना है, ट्राई करना और फीडबैक देना है हमें कैसा बना। हाँ जी। और आज आप सवाल बहुत का प्यारे जवाब। लग रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी है तो यार। और बताएं सवाल का जवाब। सवाल क्या है? आज कोई 3 किस्म के टिक्कों के नाम बताने हैं आपने। ओहो, रिजवान की लाइन दोबारा ड्रॉप हो गई। चले ये मैसेज कर दें, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। ये हो गया तकरीबन, इस टिक्के को कर दूंगा मैं साइड में। और अब रखते हैं यहाँ पर तवा पराठों के लिए। पराठे बनते जाएंगे और हम इसको यहाँ पे लगाते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ये पराठे सिकेंगे भी नहीं, ये वाइट रहेंगे बिल्कुल। जब भी आप लोगों की कॉल लगे, टीवी का वॉल्यूम ना थोड़ा बंद कर दिया करें। टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ होता है ना, तो आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो लिहाजा जब भी कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। इस तरह बेल के आप रख लें, थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाएंगे तो ये पराठे आपस में चिपकेंगे नहीं। और पानी का यहाँ पे ख्याल रखना है, पानी यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होने लगे आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये बड़े मज़े की डिश है, ये आप सहरी में भी इसका एहतमाम कर सकते हैं और अफ्तारी में भी इसको अपने मेन्यू का पार्ट आप बना सकते हैं। आज का सवाल बड़ा आसान सा, कोई भी 3 किस्म के अपने टिक्कों के नाम बताने और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है NX का सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। ये देखें जी, ये पराठा आपका इतना बना, ज़्यादा सेकना नहीं है। इसको आप रखते जाएं इधर और एक एक करके सारे पराठे आप लोगों ने बनाने हैं। तवा खूब अच्छे से गर्म हो जाए तो 10-10 सेकंड के अंदर आपका जो एक साइड ये तैयार हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, ये पराठा है, ये आपने रखा है यहाँ पर, खूब इसको मसाले में कोट किया आपने। और इसको थोड़ी देर यहीं छोड़ दें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाएगा। अब देखें, इस पोजीशन पे आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, क्योंकि मुस्तकिल ये पकता रहेगा तो ये ड्राई होता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि आपको ग्रेवी मिलती रहे, मसाला मिलता रहे, जो कि आपने पराठों पे लगाना है। और बहुत से लोग इसका बंद कबाब भी बनाते हैं। बिल्कुल यही जो फिलिंग है, कलेजी बंद पे आपने ग्रीन चटनी लगाई, प्याज रखी, थोड़ा टमाटर रखा, उसके बाद कलेजी डाली, ये वाला सॉस डालो और कलेजी बंद कबाब भी आपका इसी के साथ तैयार हो जाएगा।
अगेन इसको इतना आपने पराठे को इतनी देर छोड़ना है कि सॉफ्ट हो जाए। कहते हैं ना कि दांत क्या होठों से भी चप जाए, इतना नरम ये पराठा होना चाहिए। तो अब हमने इसको करना क्या है, इसकी जो सर्विंग है ये पराठा हमने किया ऐसे, इसको लगाएंगे ऐसे। अगेन थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें इसमें। हेरा, मैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, आप बताइए। शुक्र है अल्लाह का, सही है, ठीक है भाई। एक तो होता है मलाई टिक्का, जी चिकन टिक्का हाँ। और ग्रीन टिक्का, ठीक हो और ये गया। आप चिली टिक्का बना रहे हो, तो इसको तो प्लीज हम लोगों को भी शामिल कर दीजिए करें कुरान में। बस बस आप शामिल हो गई, आपने जवाब दे दिया है, आपका नाम शामिल हो चुका है। और क्या कहना चाहेंगी? इंशाल्लाह दुआ कर करके तो बस देखें अब क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और भाई आइसक्रीम वगैरह सिखाएं। आइसक्रीम चले इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि भीगने के बाद ये सॉस के अंदर पराठा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हमने उठा के इस तरीके से ऐसे रखते जाना है। और फाइनली जब आपके पराठे सारे बन जाएं तो आपने अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा भूनना है कि इसकी ग्रेवी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है इसका अलग हो जाए। फिर ये हम सर्व कर देंगे पराठों के साथ कलेजी। लेकिन जब तक आपके पराठे बन रहे हैं आपने इसके पानी को ख़त्म होने नहीं देना है। इसके ऑन साइड जो है वैसे चटनी की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो इसके साथ ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बंद कबाब जब इसका बनता है तो उसके अंदर ग्रीन चटनी का इस्तेमाल होता है। और एक दफ़ा आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा जो कॉन्टेस्ट है फ्लेम ऑन है का, इंशाल्लाह ईद के बाद जो पहला हफ्ता होगा उसके अंदर हम विनर की रेसिपी बनाएंगे, विनर से बात भी करेंगे और विनर के लिए जो अच्छा सा गिफ्ट भी है एनेक्स का। तो यहाँ पे हमारी ये डिश तकरीबन तैयार हो गई है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको कर दूंगा सर्व। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मिंट पॉकेट। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी जो है कलेजी तैयार हो चुकी है, पराठे भी तैयार हैं, आप देखें हमने सर्व भी कर दिए हैं। और चीज़ी टिक्का भी हमारा तैयार है, बस उसको हमने डिश आउट करना है। सॉस उसका तैयार है, टिक्का तैयार है। मैं आपको दिखा दूँ, सॉस हमने पहले बनाया था, इसको थोड़ा फ्रेश करेंगे, उसी वक्त जब सर्व करेंगे तो टिक्के पे डाल देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बन रहे हैं मिंट पॉकेट्स। मिंट पॉकेट्स के लिए हमको चाहिए मिंट, वो भी बारीक कटा हुआ। आलू हमारे पास बॉइल्ड है, हमने मैश कर लिए हैं। इधर चिकन है, इसको हमने रेशा कर लिया, ये इसके अंदर जाएगी और इसमें जाएगा मिंट खूब अच्छा खासा। इसको करेंगे फाइनली चॉप्ड। नाइफ नाइफ नाइफ, ये रही नाइफ। वो लोग जो मिंट को पसंद करते हैं, मिंट का फ्लेवर अच्छा लगता है, उनके लिए बेहतरीन डिश है। मिंट की तासीर जो है ठंडी होती है, तो मिंट का इस्तेमाल रमज़ान में ख़ास तौर पे ज़्यादा रखें। सहरी में भी, अफ्तारी में भी। अफ्तारी में कुछ ड्रिंक्स ऐसी बनाएं
जिसके अंदर मिंट का इस्तेमाल हो, रिफ्रेशिंग सी। पुदीने की चटनी बना सकते हैं, पुदीने की ड्रिंक्स बना सकते हैं, और सहरी के अंदर पुदीने की चटनी बना के जो है आप पराठों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। दही के अंदर पुदीने को चॉप करके डालें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें, तो ये बड़ा अच्छा है और पूरा दिन जो है आपका अच्छा गुजरेगा। ठंडा है, तासीर इसकी ठंडी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर। चलें जी, ये गया। इसके अंदर अब हमने शामिल करना है, बहुत सारा मिर्च मसाले नहीं है, इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक गया, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और कुटा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें गई इसके अंदर। और थोड़ा सा हरी मिर्ची के पेस्ट के साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आलू है, आलू के अंदर नमक थोड़ा सा एक्सेस रखना पड़ता है, तो अब नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल जो है इसके अंदर ध्यान से करें। ऐसा ना हो कि ये फीका रह जाए और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। बस अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि पुदीना और चिकन जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास है मांडा पट्टी। मांडा पट्टी क्योंकि हमने पैकेट्स बनाना है इसके, तो मांडा पट्टी हमने अपने साइज़ से काटनी है। शेप जो आप देना चाहें, मैं पॉकेट बना रहा हूँ इसके। आपने अगर इसको समोसे की तरह बनाना है, आप इसको समोसे की तरह बना लें, वो भी डिपेंड करता है कि साइज़ आपने इसका कितना रखना है, समोसे का कितना साइज़ रखना है। तो मैं इसको काट रहा हूँ पट्टी को इतना। इसके लिए थोड़ी सी चाहिए मुझको लई। लई 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 नहीं है, लई बनवा लेते हैं। इसको हमने इस तरीके से बनना है। अच्छा जी, ये करता है, अंडा तोड़ लेते हैं। अंडे से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो लई के साथ इसको हम अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। पॉकेट आपने जैसे बनाने वैसे बना लें। मैं 2-3 शेप्स आपको बना के दिखा देता हूँ कि आप किस किस तरीके से इसको बना सकते हैं। अंडे को आप फेंट लें। पूरी शीट पे आप लगा लें ऐसे। और ये पॉकेट वॉकेट जब भी बनाए या रोल बनाए तो कोशिश करें मांडा जो है ना कम से कम लिपटे, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो है ब्रेड क्रम्ब भी लगाना है और इसको अंडे से जो हमने कोट करके ब्रेड क्रम्ब लगाना है, तो लिहाजा इसके ऊपर मांडा जो है कम से कम हो, नहीं तो कोटिंग जो है ना आपकी डबल हो जाएगी। डबल होगी तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, अब आपने इसको न्यू फोल्ड किया और एक फोल्ड देके आपने इसको यहाँ पे इसको फाइनल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। एक और बना के बताएं। बस ये जो फिलिंग है इसको आपने सेट करके रखना है यहाँ से। अगर यहाँ पे इसका शेप आउट होगा तो पता कि इसका शेप जो है वो आउट हो जाएगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल, कि आपने कोई भी 3 किस्म के टिक्कों के जो है नाम बताने कि टिक्के कितनी किस्म के होते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। चलें एक और बना के दिखाते हैं आपको कि मैंने इसको कैसे फोल्ड किया था। बाकी मैं बनाऊंगा ब्रेक में
देखें, पहले इसको ऐसे किया हमने, फिर ये साइड से यहाँ से फोल्ड किया, फिर एक साइड से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, और इस तरह करके, और लास्ट में हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया। चलिए ब्रेक का टाइम हो गया, बाकी बनाता हूँ मैं ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे उनको फ्राई। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं पोटैटो मिंट पॉकेट्स हमने बना लिए हैं। अब करेंगे फ्राई डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। चलें जी, ये देखिए पॉकेट्स हमने बनाए थे इस तरीके से। जैसे कि मैंने कहा था कि मांडा जो है वो कम होना चाहिए। देखिए मांडा जो है यहाँ से कम है, आपको अंदर की फिलिंग नज़र आ रही है। अगर ज़्यादा रखेंगे और हम इसको डबल कोट करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी कोटिंग हो जाएगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो जनाब यहाँ पे अंडे जो हैं अच्छे से आपने फेंटे, बल्कि एक अदद बड़ा बॉल, क्योंकि पॉकेट है बड़ा तो ये अंडा सही से लगना चाहिए इस पर। इसको करेंगे डिप इस तरीके से, और इसको फिर हमने लगाना है ब्रेड क्रम्ब। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल, कोई भी 3 किस्म के तिक्कों के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे विनर को मिलने वाला है एनएक्स का सैंडविच मेकर। ये देखें जी, ये कोट हो गया है। फ्राई करने से पहले अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो ये बहुत अच्छे से जो क्रम्ब है इसके ऊपर चिपक जाएगा और आपकी फ्राइंग भी अच्छी होगी। तो लिहाजा जब भी आप बनाएं तो फ्राई करने से पहले थोड़ी देर इसको फ्रिज में लाजमी रखें। और इसके अंदर जो है आप, जैसे कि मैंने बताया था कि शेप जो अपनी मर्ज़ी से आप कोई सा भी दे सकते हैं। आप इसको समोसे के अंदर भी ये वाली फिलिंग आप डाल के मिंट समोसा बना सकते हैं। और इसके साथ ऑन साइड जो है आप केचप, ग्रीन चटनी, गार्लिक सॉस आप इसके साथ लगा सकते हैं। और ये जो हम आज चीज़ सॉस बना रहे हैं टिक्के के साथ, वो सॉस भी एज डे पास इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, लास्ट ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये मांडा बड़ा है थोड़ा सा और इसमें 2-3 फोल्ड भी हैं। तो धीमी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक ये मांडा सिक जाए और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट पे कलर भी आ जाए। चलें, अब करेंगे इसको फ्राई। मैं हैंड कर लूँ वॉश। ऑयल थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। तकरीबन ऑयल हमारा हो गया है। इसके अंदर डाल देंगे आप पॉकेट्स, थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। अच्छा जी, सवाल बड़ा आसान सा था हमारा कि 3 किस्म के आपने तिक्कों के नाम बताने, और सही जवाब पे आपको मिलना है एनएक्स का सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है तिक्का, वो हमने एक दफ़ा कहा कि एक दफ़ा इसको गर्म कर लें। इसको सिर्फ हम प्लेटर में रखेंगे और इस पर डालेंगे चीज़ सॉस, और ये भी हमारा तैयार हो गया। एक ड्रिंक बनाएंगे बड़ी अच्छी सी मरहबा गुलबहार शरबत के साथ। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वेफर्स का, और बड़ी डिफरेंट सी ड्रिंक है जो कि रमज़ान में आपको
अफ्तारी के टाइम पे आप रखेंगे तो बड़ा कमाल की ड्रिंक है ये। चलेंगे सारे पॉकेट्स इसमें पेन की कैपेसिटी के हिसाब से। कलर आपने अच्छा देना है फ्राई का कि आपके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे गोल्डन कलर में निकले। और डालडा कुकिंग ऑयल में कोई भी फ्राई चीज़ हैवी नहीं होती खाने में। नहीं तो अमूमन क्या होता है फ्राइड आइटम खाने के बाद आपको तबीयत जो है हैवी हो जाती है, लेकिन डालडा में पकी हुई चीज़ से कोई ऐसा भारीपन आपको फील नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता पलट देंगे इनको। दोनों तरफ से कलर एक जैसा आना चाहिए, इवन कलर आए, प्रॉपर कलर आए। चलिए रिकैप, ब्रेक का भी टाइम आ गया। जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ आपने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहना है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तवा कलेजी विद पराठा, अज्जा चिकन कलेजी क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, छोटी मिर्च, तेल 1/4 कप, दही आधा कप, टमाटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्ब जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। पराठे के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पराठे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ आटा गूंद लें। अब छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेल लें, फिर तवा गर्म करके बगैर तेल या घी के पराठे सेंक लें और एक तरफ रख दें। कलेजी बनाने के लिए चिकन कलेजी को अच्छी तरह धोकर एक मिक्सिंग बोल में डालें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और दही शामिल करें। फिर खुश्क मेथी के अलावा बाकी तमाम मसाले डालकर कलेजी को मैरिनेट कर लें। उसके बाद तवे पर तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई कलेजी फ्राई करें। फिर टमाटो प्यूरी शामिल करके मिक्स कर लें और ढककर इतना पकाएं कि तैयार हो जाए। अब कटा हरा धनिया और खुश्क मेथी डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद पराठे को कलेजी के मसाले में लगाकर कलेजी के साथ सर्व करें। पोटैटो मिंट पॉकेट्स, अज्जा उबले और कुचले आलू 1 कप, उबली और रेशा चिकन आधा कप, पुदीने के कटे पत्ते 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। पॉकेट बनाने के लिए अज्जा, पोटैटो फिलिंग हस्बे ज़रूरत, मांडा पट्टी 6 से 8 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब, फिलिंग बनाने के लिए आलू, चिकन और तमाम अज्जा एक मिक्सिंग बोल में डालकर मिक्स कर लें। पॉकेट बनाने के लिए मांडा पट्टी पर पोटैटो फिलिंग रखकर पॉकेट बना लें। अब पॉकेट को मैदे से कोट करके अंडों में डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर हल्के गर्म तेल में फ्राई कर लें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल कर सर्व करें। चीज़ टिक्का, अज्जा चिकन क्वार्टर पीसेस 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे। चीज़ सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीज़ 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, पानी 1 से 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, चीज़ सॉस बनाने के लिए म्यूनीज़, मोज़रेला चीज़, पानी, पिसी लाल मिर्च और पिसा जीरा फ्राइंग पैन में 2 से 3 मिनट पकाएं। टिक्का बनाने के लिए चिकन क्वार्टर पीसेस को 20 से 25 मिनट एक बोल में पानी डालकर सिरका और नमक के साथ भिगो दें। इसे निकाल कर खुश्क करें। अब एक बोल में चिकन, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, दही, कच्चा पपीता और तमाम मसाले शामिल करके 3 से 4 घंटे के लिए चिकन मैरिनेट होने दें। उसके बाद चिकन को स्टीमर में डालकर 30 मिनट के लिए स्टीम कर लें या कढ़ाई में थोड़े से पानी के साथ गला लें। चिकन गल जाए तो ग्रिल पैन पर हल्का सा तेल लगाकर खूब ग्रिल करें और चिकन को 1-1 मिनट दोनों तरफ से ग्रिल कर लें। आखिर में टिक्के सर्विंग प्लेटर में रखकर गर्म गर्म चीज़ सॉस डालें और सर्व करें। पोटैटो मिंट पॉकेट्स, अज्जा उबले और कुचले आलू 1 कप, उबली और रेशा चिकन आधा कप,
पुदीने के कटे पत्ते 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पॉकेट्स बनाने के लिए अज्जा, पोटैटो फिलिंग हस्बे ज़रूरत, मांडा पट्टी 6 से 8 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे कलेजी पराठा तैयार है, मिंट पॉकेट्स तैयार हैं और चीज़ी टिक्का, ये चीज़ सॉस इस पर अब आप डालने लगे। ये लें जी, ये हो गया डन। चलें जी, अब एक रेसिपी बनाएंगे, बड़ी क्विक सी मज़ेदार सी ड्रिंक है मरहबा शरबत गुलबहार के साथ। सबसे पहले डालेंगे इसमें मरहबा शरबत गुलबहार, वेफर्स है हमारे पास इधर, चॉकलेट वेफर, ऑरेंज वेफर्स, स्ट्रॉबेरी वेफर्स, जो अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये गया मिल्क और आइस क्यूब्स, बड़े मज़े की रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ओ धमाका। चलें, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इशू यहाँ पे चल रहा है। चलें, काफ़ी इतना जितना हो गया। आज का हमारा सवाल था कोई भी 3 किस्म के आपने टिक्कों के नाम बताने थे। आज के जो विनर हैं महबूब अली कराची से, बहुत मुबारक हो, आपने जीता है एनेक्स का सैंडविच मेकर। आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा जनाब। ये तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं, चीज़ी टिक्का, पोटैटो मिंट पॉकेट्स और तवा कलेजी पराठा। इसके बाद बड़े मज़े की ड्रिंक। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।